दोस्तों, कभी कभी किसी किसी को बिना जुर्म किए सज़ा मिल जाता है। हम लोग जिस आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ वैसा ही एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है, अ संथाली नेम्ड बुधनी मझियान पास्ट अवे 4 days अगो एट द एज ऑफ 80। मतलब बुधनी मझियान नामक एक संथाली 4 दिनों पहले गुजर गई। 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष के उम्र में। पास अवे मतलब होता है मरना, मतलब गुजरना। मझियान वाज नॉट अ रेगुलर वुमन फ्रॉम झारखंड। रेगुलर का सामान्य अर्थ आप लोग जानते होंगे, नियमित। लेकिन रेगुलर का यहाँ पर अर्थ है साधारण, कॉमन, मामूली। तो कह रहा है, मझियान झारखंड की एक मामूली साधारण महिला नहीं थी। An incident in 1959 when she was just 16 changed her life forever। 1959 में एक घटना जब वह मात्र 16 वर्ष की थी, changed her life forever, उस घटना ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। forever मतलब होता है हमेशा के लिए। And she came to be known as पंडित जवाहरलाल नेहरूज ट्राइबल वाइफ। और वह जाना जाने लगी पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदिवासी पत्नी के रूप में। मझियान was ostracized by her tribe as then Prime Minister had garlanded her at a dam's inauguration। ऑस्ट्रेसाइज का अर्थ होता है बाहर निकालना, अर्थात बिरादरी से, समाज से नाता तोड़ना। किसी व्यक्ति से, उसके लिए भी ऑस्ट्रेसाइज शब्द का प्रयोग किया जाता है। गारलैंड मतलब माला भी होता है और माला पहनाना भी होता है। डैम मतलब होता है बांध, और इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन। तो कह रहा है, मझियान को उसके कबीला, ट्राइब, यानी कि जानते ही आदिवासी का जो समूह होता है, आदिवासी का जो एक अपना कबीला होता है, कम्युनिटी होता है, उसे ही ट्राइब कहा जाता है। तो उसकी कम्युनिटी के द्वारा क्या किया गया, तो बिरादरी से बाहर निकाला गया, क्योंकि तब के प्राइम मिनिस्टर ने उसे एक बांध के उद्घाटन में माला पहनाया हुआ था। When she was a 16-year-old project worker, जब वह एक 16 वर्ष की प्रोजेक्ट वर्कर थी। प्रोजेक्ट वर्कर का मतलब हुआ किसी परियोजना में काम करने वाले वर्कर। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार, द गारलैंड प्लेस्ड रिस्पेक्टफुली बाय जवाहरलाल नेहरू एट द इनॉग्रेशन ऑफ द पंचेत डैम नाउ नियर धनबाद। कह रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के खबर के अनुसार माला पहनाया गया था सम्मानजनक तरीके से, रिस्पेक्टफुली, नेहरू के द्वारा पंचेत बांध के, पंचेत डैम के उद्घाटन के वक्त। नाउ नियर धनबाद, जो अब कहाँ है, तो धनबाद के करीब है। बिकम अ माइल स्टोन फॉर बुधनी फॉर मच ऑफ हर लाइफ, और उस चीज़ ने, और वह चीज़ जो है मील का पत्थर हो गया, माइल स्टोन हो गया, अहम मोड़ हो गया बुधनी के लिए, उसके मतलब कि जीवन के अधिकांश हिस्सों में, मतलब जीवन के अधिकांश मतलब कि अवधि में। माइल स्टोन क्या होता है, एक अहम मोड़ होता है, मील का पत्थर जिसे आप कहते हैं, वो भी होता है। एज द संथाली ट्राइबल्स कंसिडर्ड द जेस्चर अ मैरिज, क्योंकि संथाली आदिवासियों के जो सदस्य लोग थे, संथालियों ने उस हाव भाव को, जिस हाव भाव से नेहरू ने माला पहनाया था, उसे शादी मान लिया, समझ लिया। जेस्चर मतलब होता है हाव भाव। सी बिकेम एन आउटकास्ट, आउटकास्ट मतलब होता है बिरादरी से निकाला हुआ। फॉर मैरिंग आउटसाइड हर कम्युनिटी पर्टिकुलरली अ नॉन ट्राइबल, तो वह आउटकास्ट हो गई, अपने बिरादरी से, अपने कम्युनिटी से बाहर
शादी करने के लिए, खास कर एक नॉन ट्राइबल से शादी करने के लिए। नेहरू तो नॉन ट्राइबल ही थे। एंड वाज डिनाइड एंट्री इनटू हर हैमलेट, द रिपोर्ट स्टेटेड। खबर ने क्या स्टेट किया? स्टेट मतलब होता है आधिकारिक रूप से बोलना या लिखना। तो पेपर की बात की गई है तो आधिकारिक रूप से लिखा गया था। तो रिपोर्ट, खबर जो स्टेट दिया था, जो उसका बयान मतलब कि विवरण था, बयान था, उसके अनुसार क्या हुआ तो उसका मनाही हो गया उसके छोटे गांव में प्रवेश से। डिनाई मतलब होता मना करना, इनकार करना, और हैमलेट मतलब होता है छोटा गांव। और नवंबर 17 नवंबर को वेन मजियाइन डाइड इन अ सैक। सैक मतलब कुटिया होता है, झोपड़ी होता है। इन पंचेत मतलब 17 नवंबर को जब मजियाइन मरी एक झोपड़ी में, पंचेत में। वेयर सी लिव्ड, जहाँ वह रहती थी, विथ हर डॉटर रतन, जहाँ वह अपने बेटी रतन के साथ रहती थी। हंड्रेड्स इंक्लूडिंग लोकल पॉलिटिशियंस एंड ऑफिशियल्स विजिटेड टू बिड फेयरवेल। कहने का मतलब है कि सैकड़ों, जिसमें शामिल मतलब कि थे स्थानीय नेतागण और अधिकारीगण, उन लोगों ने क्या किया, दौरा किया उसे अंतिम मतलब कि विदा कहने के लिए। बीड फेयरवेल मतलब होता है अंतिम रूप से विदा कहना। टू वाट मेनी देयर डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट ट्राइबल वाइफ ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जिसे कईयों ने मतलब कि डिस्क्राइब किया, मतलब उसका मतलब उस रूप में व्याख्या किया, भारत के पहले प्रधानमंत्री के पहले आदिवासी वाइफ के रूप में। टाइम्स ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बयान दिया, स्टेट किया मतलब उसके बारे में ऑफिशियली लिखा। इट वाज देन दे सॉट अ मेमोरियल इन हर ऑनर, मतलब कि तब सिख का शॉर्ट हो गया। सिख मतलब होता मांगना, मेमोरियल मतलब होता है स्मारक की। वेल उन लोगों ने क्या किया था, उनके सम्मान में एक स्मारक का मांग किया था। नेक्स्ट टू एन एग्जिस्टिंग स्टैचू ऑफ नेहरू इन अ लोकल पार्क, जो स्थानीय पार्क में नेहरू का एक स्टैचू है, उसके बगल में। नेक्स्ट टू मतलब के बगल में या के आगे भी होता है। तो कह रहा है कि दे ऑल्सो डिमांडेड पेंशन फॉर रतन, और उन लोगों ने रतन के लिए पेंशन की भी मतलब की मांग की। JMM लीडर अशोक मंडल सेड दैट मझियान्स कंट्रीब्यूशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पंचायत डैम विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अशोक मंडल ने कहा कि मझियान का योगदान पंचायत डैम के निर्माण में हमेशा याद किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान होता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, खबर के अनुसार, भैरव मंडल द चीफ ऑफ पंचायत, भैरव मंडल पंचायत का मुखिया, एंड अदर्स हैव रिटन टू द DVC मैनेजमेंट, और अन्य लोगों ने लिखा है DVC मैनेजमेंट को अबाउट द मेमोरियल, स्मारक के बारे में, एंड अ हाउस फॉर रतन इन द लोकल DVC कॉलोनी, मतलब रतन के लिए एक घर स्थानीय DVC कॉलोनी में। DVC इज दामोदर वैली कॉरपोरेशन। DVC क्या है तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम है। द PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अंडर विच जिसके तहत द डैम वाज बिल्ट, मतलब कि डैम का निर्माण हुआ था, एंड फंक्शंस और काम करता है। रतन सन बापी इज एन अकाउंटेंट विथ DVC, रतन का बेटा बापी जो कि 35 साल का है वह अकाउंटेंट है DVC में। एंड लिव्स इन नियर बाई मैथन, द रिपोर्ट स्टेटेड, और उस रिपोर्ट में मतलब कि क्या स्टेट किया हुआ था, विवरण दिया हुआ था कि उसका बेटा बापी है, रतन का बेटा है, वो क्या है, अकाउंटेंट है DVC में, और रहता है मैथन के करीब आसपास। सुमेश कुमार, Deputy Chief Engineer of DVC at Panchit, was quoted as saying that no decision on the memorial or the other demands had been taken so far. सुमेश कुमार जो कि डेप्यूटी चीफ इंजीनियर है DVC पंचायत में, तो कह रहा है कि मतलब कि कोट कर मतलब किया गया यह कहते हुए कि कोई भी निर्णय नहीं लिया गया हुआ था अभी तक। सो फार मतलब होता अभी तक।
दिस डिमांड्स कैन बी टेकन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग टॉप ऑफिसर्स, कुमार एडेड। कुमार ने आगे कहा, ऐड मतलब होता है आगे कहना, आगे जिक्र करना कि ये जो मांगे हैं वे मतलब के लिए ये जो निर्णय है वो लिए जा सकते हैं सिर्फ ऊपर के टॉप ऑफिसर्स जो है शीर्ष जो पदाधिकारीगण हैं उनसे परामर्श के बाद। कंसल्ट मतलब होता है परामर्श करना, राय विचार लेना। टाइम्स ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बया स्टेट किया था कि लाइक द डिवास्टेटिंग दामोदर, डिवास्टेटिंग मतलब होता है विनाशकारी, विनाशकारी दामोदर की तरह द एडिज ऑफ बुधनीज लाइफ बिगेन इन 1952। तो बुधनी का जीवन का भंवर भी शुरू हुआ, मतलब कि दामोदर के विनाशकारी की तरह ही 1952 में। मतलब जिस तरीके दामोदर विनाशकारी उस तरीके से बुधनी का जीवन का भी एडी मतलब होता है भंवर, जैसे कि हवा का गोल गोल घूमना वृत्ताकार तरीके से, या फिर पानी का या बालू का, ये सब क्या होता है भंवर होता है। तो 1952 में उसके जीवन का ही भंवर शुरू हुआ। वेन हर एंसेस्ट्रल मतलब होता है पैतृक, खानदानी, पूर्वज का, जब उसका पैतृक लैंड वाज सबमर्ज, सबमर्ज मतलब होता है डूबना या डुबाना, जब उसका पैतृक जो लैंड जो था ज़मीन था वह क्या हो गया, डूब गया। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, कंस्ट्रक्शन के डैम के कंस्ट्रक्शन के दौरान। बट सी मैनेज मतलब होता है कामयाब रहना, टू स्टे अफ्लोट, अफ्लोट मतलब होता है तैरता हुआ, लेकिन वो तैरता हुआ मतलब कि रहने में कामयाब रही। बिकमिंग आउट वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, और पहली कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि लेबरर बनी इन द प्रोजेक्ट, उस परियोजना में। एज सी हैड नो सोर्स ऑफ इनकम अदर दैन लैंड, क्योंकि उसके पास ज़मीन के अलावा कोई इनकम का स्रोत नहीं था। इन 1962 1962 में बुधनी वाज रिट्रेंच, रिट्रेंच मतलब होता है छांट देना, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा और मतलब काम करने वाले हैं और काम कम है तो उस समय रिट्रेंच किया था, छटनी किया था, या फिर काम ख़त्म होता है तो फिर क्या होता है छटनी कर दिया जाता है। तो जब उस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया होगा तो उससे हटा दिया गया होगा, काम ख़त्म हो गया उसका। तो कह रहा है 1962 में बुधनी को क्या किया गया, तो रिट्रेंच किया गया मतलब हटा दिया गया, अलॉन्ग विथ स्कोर्स ऑफ अदर डीबीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। स्कोर मतलब क्या होता है 20 या 20 के आसपास का समूह, या आप ढेर सारा भी कह सकते हैं। तो कह रहा है कि ढेर सारे अन्य डीबीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के साथ ही उसे भी क्या किया गया, तो हटा दिया गया। सी मूव टू सल्टोरा इन नेबरिंग बंगाल्स पुरुलिया, और वह क्या हो गई मतलब चली गई सल्टोरा में जो कि पड़ोसी बंगाल का पुरुलिया है वहाँ। एंड टॉयल मतलब होता है जी तोड़ मेहनत करना, कमर तोड़ मेहनत करना, और कमर तोड़ मेहनत की एज अ डेली वेजर, डेली वेजर मतलब होता है दैनिक मजदूर, दैनिक दिहाड़ी पाने वाला मजदूर। द पब्लिकेशन मेंशन, उस पब्लिकेशन में मतलब कि जिक्र था इस बात का। देयर वहाँ बुधनी वाज मेट सुधीर दत्ता, सुधीर दत्ता से मिली बुधनी। अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सुधीर दत्ता था। इन अ कोयलरी, कोयलरी मतलब होता है कोयला का खदान को। हु गेव हर शेल्टर एंड लेटर मैरिड हर, जिसने उसे क्या किया आश्रय दिया, शरण दिया, और बाद में उसे शादी किया। आफ्टर राजीव गांधी विजिटेड आसनसोल इन बंगाल एज प्राइम मिनिस्टर इन 1985, मतलब कि राजीव गांधी के आसनसोल में आसनसोल बंगाल में प्राइम मिनिस्टर के रूप में यात्रा के बाद, भ्रमण के बाद, अ लोकल कांग्रेस लीडर गॉट बुधनी टू मीट हिम, तो एक स्थानीय कांग्रेस नेता उसे ले गया, बुधनी को ले गया उससे मिलाने के लिए राजीव गांधी से। एंड सी नरेटेड, नरेट मतलब होता है बयां करना, हर ऑर्डिल, ऑर्डिल मतलब होता है अग्नि परीक्षा, घोर कठिनाई, तो उसने अपनी घोर कठिनाई को, अग्नि परीक्षा को बयां किया राजीव गांधी से। आफ्टर डैट उसके बाद बुधनी वाज प्रोवाइडेड अ जॉब इन डीबीसी, डीबीसी में उसको एक जॉब प्रदान किया गया। फ्रॉम वेयर सी रिटायर्ड इन 2005, जहाँ से वह 2005 में रिटायर हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया स्टेटेड, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को स्टेट किया था, मतलब कि औपचारिक तरीके से लिखा था, इसका विवरण दिया था।